आगे बढ़ते हैं। आतंकियों के संरक्षण पर बेनकाब अमेरिका को भारत ने खरी खरी सुनाई है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू पर अमेरिकी राजदूत के एक बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रहार किया और कहा कि मामले की जांच में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा हित जुड़े हुए हैं। भारत में अमेरिका राजदूत ने लक्ष्मण रेखा पार नहीं करने की नसीहत दी थी, जिस पर भारत ने पलटवार किया। खालिस्तानी आतंकी पर अमेरिका का दोहरा चरित्र। भारत को लक्ष्मण रेखा वाली गीदड़ भभकी। For any of us, just abstractly, that has to be a red line. No government or government employee can be involved in the alleged assassination of one of your own citizens. That's just an unacceptable red line. आतंकी पन्नू पर झूठ कहां है सबूत? खुद को दुनिया का सुपर पावर मानने वाला अमेरिका मानवाधिकारों और अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में खालिस्तानी आतंकवादी एजेंडे को समर्थन देता नजर आ रहा है। कुख्यात आतंकी पन्नू सहित दूसरे खालिस्तानी आतंकी अमेरिकी एजेंसियों की छत्र छाया में न सिर्फ महफूज हैं, बल्कि उनके संरक्षण में अपने नापाक मंसूबों को खुलेआम आगे बढ़ाने में भी जुटे हैं। नमस्ते। उसी आतंकी को लेकर हिंदुस्तान पर झूठे इल्जाम लगाने वाला अमेरिका एक बार फिर कटघरे में है। बेतुके सबूत और प्लांटेड स्क्रिप्ट के जरिए भारत को ज्ञान देने वाले अमेरिका को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आईना दिखाया है। उन्होंने भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गॉर्सेटी के बयान को लेकर खूब खरी खोटी सुनाई। US ambassador, as an ambassador, obviously will say what he thinks is the thinking of his government or the position of his government. I will say what is the position of my government. And the position of my government is that in this particular case, there have been certain information which has been provided to us, which we are investigating. And it is something we are investigating because we believe our own national security interests are involved in that investigation. अमेरिका खुद जानता है कि उसके सबूतों में दम नहीं, उसके आरोपों में कोई सच्चाई नहीं, फिर भी हिंदुस्तान अमेरिकी शिकायत की जांच कर रहा है। लेकिन जांच के नतीजे आने से पहले ही अमेरिकी राजदूत ने जिस तरह पन्नू से जुड़े मामलों को सार्वजनिक तौर पर उठाया और भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, उसे लेकर जयशंकर ने इशारों में अमेरिकी राजदूत और बाइडेन प्रशासन को बहुत कुछ कह डाला। So as and when we have something to say on that investigation, we would be very glad to speak about it. At this point of time, beyond the fact that there is an investigation going on, we have nothing more to say. हिंदुस्तान का बड़ा दिल है कि वो अमेरिका के झूठे आरोपों की भी वो जांच कराने के लिए तैयार हो गया, जबकि अमेरिका तो पन्नू और दूसरे खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ मुहैया कराए गए डोज़र तक पर अब तक कार्रवाई की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। तभी तो ऐसे आतंकी अमेरिकी सरजमी से हिंदुस्तान को बार बार गीदड़ भभकी देने की हिमाकत कर रहे हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपको अमेरिकी एरिक गॉर्सेटी का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान को धमकाने और दुनिया को बरगलाने की कोशिश की थी। For any of us, just abstractly, that has to be a red line. No government or government employee can be involved in the alleged assassination of one of your own citizens. That's just an unacceptable red line. Any country, having an active member of their government involved in a second country trying to assassinate one of their citizens. That's, I think, usually a red line for any country. That's a basic issue of sovereignty. That's a basic issue of rights. And अमेरिका संप्रभुता की दुहाई दे रहा है, मानवाधिकारों की बात कर रहा है, लेकिन वो भूल गया कि इसी अमेरिका ने आतंक के खात्मे के नाम पर अफगानिस्तान की संप्रभुता की धज्जियां उड़ाई, तो इराक, सीरिया और ईरान जैसे देशों में वो मानवाधिकार हनन की सीमा को लांघा। उसी अमेरिका के डबल फेस का दूसरा हिस्सा आपको दिखाते हैं। जैसे ही आतंकी पन्नू की करतूतों और धमकियों का जिक्र आया, अमेरिकी राजदूत के तेवर ढीले पड़ गए। हद तो तब हो गई जब खुद को घिरता देख गॉर्सेटी खुतर पर उतर आए। जी हाँ, आपने सही सुना, अमेरिका ने एक आतंकी को दिए संरक्षण के पीछे भी अभिव्यक्ति की आजादी का तर्क दिया।
ये वही अमेरिका है जो दूसरों को ऐसा ज्ञान देने में तो आगे रहता है, लेकिन जब बात उसके हितों की आती है तो उसे किसी अधिकार और नियम कायदों की परवाह नहीं होती। आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। आपको सुनकर हंसी आ जाएगी कि अमेरिका ने अपने आरोपों के समर्थन में एक स्टिंग ऑपरेशन की तस्वीर पेश की है, जो किस तरह के हालात में शूट किया गया ये साफ नहीं है। दुनिया के कई देशों में तो ऐसे वीडियो और तस्वीरें वाले सबूत मान्य हैं ही नहीं, लेकिन अमेरिका की मनमानी देखिए, वो उन्हीं झूठे सबूतों की बुनियाद पर हिंदुस्तान को बदनाम करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, आतंकियों के संरक्षण पर अमेरिका बेनकाब हो चुका है और आतंकी पन्नू पर जो विवादित बयान अमेरिकी राजदूत ने दिया है, उसे लेकर अब विदेश मंत्री यहां पर एस जयशंकर ने अमेरिका को खरी खोटी सुना दी है। बिल्कुल, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अब आपको दिखाते हैं 3 मिनट में 30 अहम खबरें।